हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिंदी के लिए। इससे पहले हमारी काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। यदि भी नहीं दिखे आप उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे देख सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पेपर 1 और पेपर सेकेंड हिंदी के लिए। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। स्थापना दी गई है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दवी न समाये, तर्क है प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। ये तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं बिल्कुल। तो स्थापना जो है प्रेम गली अति साकरी, तामे देवी न समाये, तर्क दिया गया है प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। ए आर दोनों सही है हमारे कथन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है। स्थापना दी गई है। जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्लू है। तर्क दिया गया है सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर दोनों बिल्कुल सही है हमारे। सत्य कथन है दोनों ही, स्थापना भी और तर्क भी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा तेज़ लग रही हो तो वीडियो को थोड़ा धीमा कर लीजिएगा। अपने ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक है इसलिए जल्दी करवाई जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है? ये रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रसक रंजन महावीर प्रसाद। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी के ये हमारा युगम जो संगत है, यानी कि सुमेलित सही है हमारा। बाकी तीनों ही असंगत हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ये हमें असंगत बताना है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कृष्ण गीतावली ये सूरदास ये हमारा असंगत है। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, भरवई रामायण तुलसीदास द्वारा रचित है। भरवई नायिका वेद रहीम द्वारा रचित है। विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित है। ये तीनों ही कथन ए बी और डी हमारे कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा, असंगत कथन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? हमें असंगत बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, असंगत जो हमारा माधवी दूधनाथ जी ये हमारा असंगत है। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित है। उत्तर प्रियदर्शी आगे की है और मृदुला गर्ग एक और अजनबी की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्याम सौपन जो है ये जगमोहन सिंह के उपन्यासकार हैं, इनके श्याम सौपन जी के, और ये 1888 ईस्वी में लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है। फिर उसके पश्चात माँ जो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का है उपन्यासकार के, और 1929 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ है। फिर है सती मैया का चोरा ये भैरव प्रसाद गुप्त के है उपन्यासकार हैं, और 1959 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर है सोना माटी विवेकी राय की है, उपन्यासकार जो है विवेकी राय है, और 1983 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सुख में दुख, सुख में जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोंक। देखिए, सुख में जो है हमारा सुख में जीवन ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी है, और 1911 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। फिर ममता जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, 1929 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। फिर गूंगे ये रांगे राघव का है। ठीक है, रांगे राघव की कहानी है, और 1944 से 1950 की ईस्वी का इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर जिंदगी और जोक जो अमरकांत की है, और 1958 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का
सही अनुक्रम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आनंद कादम्बनी, सरस्वती, श्री शारदा और प्रतीक। देखिए पत्रिका जो आनंद कादम्बिनी है, इनका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, ठीक है, संपादक थे ये। और 1881 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है ये प्रकाशन वर्ष है। चलिए अगली हमारी सरस्वती। सरस्वती का देखिए श्याम सुंदर दास व अन्य 4, ठीक है, श्याम सुंदर दास व 4 अन्य कवियों ने किया था इनका संपादक। और 1900 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर है श्री शारदा। श्री शारदा का नर्मदा प्रसाद मिश्र जी की है, तो संपादक थे। और 1916 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर प्रतीक। प्रतीक जो अज्ञे की है, ठीक है, अज्ञे जी ने संपादक किया है। और 1947 ईस्वी में ये प्रकाशन वर्ष है इसका। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो सही, ये सभी जो काव्य हैं ये पंत जी के हैं, सुमित्रानंद पंत जी के। और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ग्रंथी है, फिर पल्लव है, फिर वीणा, उसके पश्चात गुंजन है। तो ग्रंथी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1920 है, ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर पल्लव का है जो 1926 ईस्वी में है इनका प्रकाशन वर्ष। और फिर है गुंजन। गुंजन का जो है ये, सॉरी दोस्तों, ये वीणा। वीणा का जो है 1927 ईस्वी में है प्रकाशन वर्ष। और गुंजन का 1932 ईस्वी में है प्रकाशन वर्ष। इस प्रकार ये आप याद रखिएगा। ग्रंथी का 1920 ईस्वी, पल्लव का 1926 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी और गुंजन 1932 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। ये सभी कविताएं जो है, उपन्यास, जो काव्य संग्रह है, ये सुमित्रानंद पंत जी के हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर है कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए यशपाल जी के उपन्यास है, सही अनुक्रम बताना हमें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या और झूठा सच। देखिए दादा कामरेड का उपन्यास जो है ये आपको पता ही है, यशपाल जी के हैं। इनका प्रकाशन वर्ष जो है 1941 ईस्वी है, ठीक है। फिर देशद्रोही है जो 1943 ईस्वी है। देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। दिव्या का 1945 ईस्वी है प्रकाशन वर्ष। और झूठा सच ये 1958 ईस्वी है। इस प्रकार ये सबसे पहले दादा कामरेड का 1941 ईस्वी में, फिर देशद्रोही 1943 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष, फिर दिव्या का 1945 ईस्वी में और झूठा सच का 1958 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। चाहे आप इन्हें लिख सकते हैं और यहाँ पे याद कर सकते हैं। और इन्हें याद करने का एक ही तरीका है दोस्तों, वीडियो को 2 बार देखिएगा, 2 या 3 बार देखिए, आपको स्वयं याद हो जाएंगे और आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो सही हमें सही देखिए, निबंध संग्रह सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठी हैं, फिर रसग्रंजन है, फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, उसके पश्चात कल्पलता है। देखिए शिव शंभू के चिट्ठी बाल मुकुंद गुप्त जी की है जो निबंधकार हैं इनके। और ये 1877 ईस्वी में है, इनका प्रकाशन वर्ष जो है 1877 ईस्वी का शिव शंभू के चिट्ठी का। उसके पश्चात रस ग्रंजन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं और 1920 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। चाहे आप लिख लीजिएगा या फिर इन्हें याद कर लीजिएगा। फिर ये श्रृंखला की कड़ियाँ, जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं ये महादेवी वर्मा जी की है, निबंधकार जो है 1942 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है, श्रृंखला की कड़ियाँ। इसके पश्चात है कल्पलता जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है, निबंध है ये 1950 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष। इस प्रकार हमारा 1877, 1920, 1942 और 1950। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है कालक्रम की दृष्टि से अज्ञे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? ये सभी जो काव्य संग्रह ये अज्ञे जी के हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सबसे पहले इत्यालम है, फिर हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा। ये सभी अज्ञे की काव्य कृतियाँ हैं। देखिए इत्यालम जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है,
याद रखिएगा या फिर लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। फिर हरी घास पर क्षणभर, ये 1949 ईस्वी में है, इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी का है। कितनी नावों में कितनी बार, ये 1967 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर है सागर मुद्रा जो 1970 ईस्वी में है, इसका प्रकाशन वर्ष 1946, 1949, 1967, 1970। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। कूट भाषा में दिया गया है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिएगा। भाषा के साथ सम्मिलित करना हमें। देखिए, जसुमती हरि पालन झुलावे, जसुमती हरि पालन झुलावे, ये हमारे ब्रज भाषा में है, भाषा के साथ सम्मिलित करना है। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जसुमती हरि पालन झुलावे ब्रज भाषा की है। ते ही अवसर एक तपस आव, तेज पुंज लघु बैस सुहावा, देखिए अवधि भाषा में है ये, सेकंड का हमारा अवधि भाषा हो जाएगी। फिर है अतिरंग स्वामी सुमिली रति बेटी राजा भोज की, अतिरंग स्वामी सुमिली राति बेटी राजा भोज की, ये हमारा डिंगल भाषा में है। जो डिंगल भाषा जो है ये राजस्थान की भाषा में है। दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी कू हरकत नगीना है लग, ये दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी कू हरकत नगीना है लग, ये हमारा दक्षिणी भाषा में है। ठीक है, दक्षिणी भाषा के द्वारा लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जसुमती हरि पालन झुलावे, ये हमारा ब्रज भाषा में है। ते ही अवसर एक तपस आवा, तेज पुंज लघु बगस भैंस हवा, ये अवधि भाषा में है। अतिरंग स्वामी सुमिली राति बेटी राजा भोज की, ये डिंगल भाषा में है। दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी कू हरकत नगीना है लग, ये डिंगल, ये दक्षिणी भाषा में लिखित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनकी सही भाषा रूप से सम्मिलित कीजिएगा। हमें भाषा में सम्मिलित करनी है। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अजेठ, आइएट है। ठीक है, देखिए अपभ्रंश से है। ठीक है, फिर आयल, ये रचना है इनकी। ठीक है, भाषा सम्मिलित करने। आयु का जो अपभ्रंश में लिखा गया है। आयल जो है ये भोजपुरी भाषा में है, और आवा जो है ये अवधी भाषा में है। आयो, आयो जो है ये ब्रज भाषा में है। ये रचनाएं हैं ये, और इनकी भाषा है ये। ठीक है, इस प्रकार के आयु का अपभ्रंश है। आइल जो है ये हमारा भोजपुरी भाषा से है। आवा जो है अवधी भाषा से, और आयो ब्रज भाषा से है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न में हमारा सम्मिलित करना है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। ये सतरंगी, तो सतरंगी है जो ये हमारी बच्चन जी की है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतरंगी जो है ये बच्चन जी की है। उसके पश्चात हमारे सतरंगी पंखों वाली जो नागार्जुन की, ये नागार्जुन की है ये। फिर अणिमा, अणिमा जो हमारी निराला जी की है। और रितंबरा, रितंबरा जो हमारी केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की है। ठीक है, ये रचनाएं हैं, काव्य ग्रंथ है ये। ठीक है, रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना में। सतरंगी जो है ये बच्चन जी की है, और सतरंगी पंखों वाली ये नागार्जुन की है, और अणिमा जो है कि निराला जी की है, और रितंबरा केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे सम्मिलित करना है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। एक तरफ पंक्ति है, एक तरफ है अलंकार है। ये मुख नहीं चंद्रमा है, ये हमारा अपहनुति है। ठीक है, अलंकार जो है ये अपहनुति,
अलंकार। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, मुख तो चंद्र ही है। देखिए रूप अलंकार है, मुख तो चंद्र ही है, ये रूपक अलंकार है। इसमें मुख देखकर चांद का बास हुआ, तो ये भ्रातिमान है। ठीक है, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, यानी कि भ्रातिमान है। फिर मुख है कि चांद है, देखिए संदेह है हमारा। ठीक है, मुख है कि चांद, ये संदेह अलंकार है। इस प्रकार है, देखिए मुख नहीं चंद्रमा है, ये हमारा हनुति अलंकार है। मुख तो चंद्र ही है, तो ये रूपक अलंकार है। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, ये भ्रातिमान अलंकार है। मुख है कि चांद, ये संदेह अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। एक तरफ उपन्यासकार हैं और एक तरफ लेखक हैं। तो देखिए तमस जो है ये हमारा विषम साहिनी का है। ठीक है, तब तमस उपन्यास जो है ये विषम साहिनी जी का है। और पीली आंधी जो हमारी प्रभा खेतान की है, देखिए राइट आंसर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तमस जो हमारा विषम साहिनी जी का है, पीली आंधी जो हमारी प्रभा खेतान की है। ठीक है, उपन्यासकार है ये। और अंधेरे बंद कमरे में, देखिए अंधेरे बंद कमरे, ये हमारा मोहन राकेश की है, उपन्यास है। और नीला चांद जो हमारे शिव प्रसाद सिंह का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4, 5, 2, 3। तमस जो हमारा विषम साहनी जी का है, पीली आंधी जो प्रभा खेतान की है। ठीक है, उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में, ये मोहन राकेश का उपन्यास है। और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। ठीक है, एक तरफ पंक्ति हैं और एक तरफ कवि हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्थर, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्थर, तो ये हमारी पंत जी की पंक्ति है। ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, देखिए धूमिल जी का है ये। ठीक है, ये पंक्ति जो है धूमिल जी की है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, देखिए ये मुक्ति बोध की है। ठीक है, आ गए प्रियबंद केस कंबली गुफा गे, तो ये हमारी आगे जी की है पंक्तियाँ। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 3, ठीक है, 1, 5 और 4। ठीक है, देखिए द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्थर, धूमिल, यह हमारा पंत जी का है, सुमित्रानंद पंत जी की पंक्ति है। यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश के संसद मौन है, तो धूमिल जी की पंक्ति है ये। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, तो ये हमारा मुक्ति बोध जी का है। और आ गए प्रियबंद केश कमली गुफा गे, ये आगे जी की पंक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न भी हमें सम्मिलित करना है। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सम्मिलित कीजिएगा। ठीक है, संधि दी गई है, हमें सम्मिलित करना है। निरोग, देखिए निरोग जो है नहीं प्लस रोग जो होता है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हमारा। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। दीर्घाकार, दीर्घाकार जो हमारा ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घाकार दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ। ठीक है, फिर सदाचार, ठीक है, सदाचार जो सत प्लस आचार होता है। ठीक है, ये हमारा व्यंजन संधि के उदाहरण है। फिर प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ठीक है, ये यण संधि का उदाहरण हमारा। इस पर निरोग जो है हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। दीर्घ प्लस आकार, दीर्घाकार क्या हुई हमारे दीर्घ संधि का उदाहरण है। और सदाचार जो हमारा व्यंजन सदा प्लस सत प्लस आचार, ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत्य प्लस आचार सदाचार व्यंजन संधि है। और प्रति प्लस एक, ये हमारा यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।